हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई और z2 इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस 4i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें चार पार्ट है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए रियल पार्ट ऑफ z2 बाई z1 कितना होगा। सेकंड पार्ट है इसमें कि रियल पार्ट z2 बाई रियल पार्ट z1 कितना होगा। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है आपका कि रियल z2 का होल स्क्वायर, और फोर्थ है रियल z2 इसका रियल z2 का होल स्क्वायर। ये आपसे चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इनके आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में z1 कितना गिवन है, z2 कितना गिवन है। तो आपने देखा z1 इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस 4i। अब क्या है रियल पार्ट ऑफ z2 बाई z1। तो z2 बाई z1 कितना है, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो कितना हो गया 3 प्लस 4i बाई 2 माइनस आई। अब यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे जो होता है उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 प्लस आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हमने बताया था आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो बीच में प्लस आ जाता है। तो नीचे कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किस फॉर्म में है, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी के फॉर्म में है। तो नीचे कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, नीचे आ गया 5। अब अगर रियल पार्ट आपसे पूछा गया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हम लोग को कैसे मिलता है, आपको बताया था रियल पार्ट कैसे मिलेगा, पहले का पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई। क्या बताया था, पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे के मल्टीप्लाई से रियल पार्ट मिलता है। इमेजिनरी कैसे मिलता है, पास पास वाले का और दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई से इमेजिनरी। तो इसको मल्टीप्लाई करने से चार टर्म मिलेंगे, दो रियल होंगे दो इमेजिनरी। हम लोग को रियल बताना है, तो रियल का मतलब पहले के पहले से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। इसी प्रकार 4i इंटू आई कितना हो गया 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो कितना हो गया 4। तो बस यही आंसर आ गया 2/5, क्योंकि रियल पार्ट पूछ रहा था इसलिए इमेजिनरी पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल रियल पार्ट लिख दिया। आंसर हम लोग का आ गया 2/5। क्लियर है इतना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा रियल z2 बाई रियल z1। तो z2 का रियल पार्ट कितना है, आप पहले इसको लिखेंगे, ये और ये क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका रियल पार्ट कितना हुआ, रियल पार्ट z2 का रियल ये z2 है, ध्यान रखिएगा। ये पहला वाला z1 था, दूसरा z2 गिवन था। तो रियल पार्ट z2 कितना है 3, और नीचे क्या है रियल पार्ट z1 कितना हो गया 2। तो बस आंसर कितना हो गया 3/2। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि z2 का होल स्क्वायर और उसका रियल पार्ट। तो पहले हम लोग z2 के होल स्क्वायर को फोकस करेंगे। तो z2 का होल स्क्वायर कितना होगा, रियल पार्ट किसका बताना है z2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर। जिसका जो भी आंसर आएगा z2 स्क्वायर z2 स्क्वायर जो भी आएगा उसका रियल पार्ट हम लोग को बताना है। तो कितना आएगा बताइए, रियल पार्ट कितना आया 3 का a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह करेंगे, a स्क्वायर 9 b स्क्वायर 16i स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 3 12 दूनी 24 24i। अब इसका रियल पार्ट बताना है। तो बताइए पहला वाला रियल है और दूसरा रियल है, क्योंकि ये -16 है, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये क्या हो गया -16, तो ये हो गया -7। 9 माइनस 16 मतलब -7, -7 प्लस 24i, इसका रियल पार्ट बताना है तो कितना होगा -7। तो बस इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो गया -7। क्लियर है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, z2 का रियल पार्ट फिर उसका होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान है, z2 कितना है 3 प्लस 4i। अब कह रहा रियल पार्ट है z2, तो z2 का रियल पार्ट कितना है केवल 3 है, तो ये 3 है। आपसे पूछ रहा था 3 का स्क्वायर कितना होगा, बस आंसर क्या आ गया 9। तो देखिए चारों के आंसर अलग अलग है, इसमें पहला दूसरा क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। क्लियर इतना। चलें सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका पहले क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हो गए, आपको ये क्लियर हो गया क्या कैसे लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है लेट -2 -1/3i का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बाई 27, और आपसे पूछ रहा है y माइनस एक्स कितना होगा। ऑप्शन इस तरह 85 माइनस 85, 91 माइनस 91, कुछ इस तरह के ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं y माइनस एक्स क्या हो। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देख लिया, बढ़े स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। देखिए नीचे आप 3 एलसीएम ले लेंगे, नीचे कितना करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही आप 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर -6 माइनस आई कितना आ जाएगा, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आई वाई बाई 27। अब एक बात बताइए कि ये 27 जो आएगा नीचे, उससे 27 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि होल क्यूब है, माइनस कॉमन ले लिया तो 6 प्लस आई का होल क्यूब बचा। ये बात क्लियर हो गई। नीचे 27 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस का होल क्यूब माइनस ही होता है। इधर क्या लिखा है x प्लस आई वाई। अब हमें इससे जो भी मिलेगा उसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे, फिर उससे x निकलेगा y निकलेगा, तब हम लोग को y माइनस एक्स बताना होगा। तो चलिए करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब मतलब 216 प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 6 इंटू आई, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 6 प्लस आई। इतना क्लियर है। ब्रैकेट इसलिए क्लोज करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है। इसका कंपेयर किससे करना है, x प्लस आई वाई से हम लोग को x और y ढूंढना है। चलिए रियल पार्ट कौन कौन, पहले सारे लिख लें। ये हो गया 216, ये हो गया माइनस आई क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस आई। क्लियर। 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 16 कितना हुआ 108, तो 108 आई। फिर ये कितना हो गया, आई स्क्वायर -1 हो गया यानी कि -18। क्लियर है। ये 18 लिखा है, 36 और 3.6 ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है 3 इंटू 6 मतलब 18, 18 आई और आई 18 आई स्क्वायर -1 होता है, तो इतना आ जाएगा। अब ये बताइए माइनस मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप ये देखिए, ये दोनों ध्यान से देखिएगा, 216 माइनस 18 198 होगा, लेकिन 198 प्लस का आएगा, इसकी वजह से आंसर ये आएगा 1 माइनस 190 माइनस मल्टीप्लाई कर, ये प्लस का 107, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस का 107 आई। इसको किससे कंपेयर करना था हम लोग को, x प्लस आई वाई से। अब बताइए x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो x कितना है -198 और y कितना है -107। ध्यान रखिएगा, हम लोग को बताना क्या है y माइनस एक्स, तो y की जगह कितना रख दें -107। y कितना है -107 माइनस x कितना है -198। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। x की जगह क्या रख दिया -198 और y की जगह कितना लिख दिया -107। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले इसे लिख दे 198, बाद में इसे लिख दे -107। कितना आ गया आंसर 91। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग ने पहले 27 कैंसिल कर दिया, बाकी होल क्यूब बच रहा है, इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, कंपेयर कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू उठा के पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे सारे कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा लेट ए इज इक्वल टू थीटा बिलोंग टू -π/2 टू पाई। ठीक है, आगे गिवन है थीटा ये है 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा is purely imaginary. Then the sum of
एलिमेंट्स इन ए इज, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन देखा आपने? क्वेश्चन आपने देखा ध्यान से? देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए ए की वैल्यू है -π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, इसको अभी हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। -π/2 से पाई का मतलब हुआ, अगर इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बताते हैं तो -π/2 नीचे होता है और पाई इधर होता है, तो यहां से लेके पाई तक 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। अभी इसको क्लियर करेंगे। ये प्योरली इमेजिनरी है, तो आपसे सम ऑफ एलिमेंट इन ए बताना है। ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ए की जितनी भी वैल्यू आएगी, ये भी ए ही है, मतलब पूरा ए नहीं है। कह रहा है ए क्या है, इस ये प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी में ए की जितनी भी वैल्यू आएगी, उन सभी का, मान लीजिए 3 वैल्यू आती है तो तीनों का सम बताना है, 4 वैल्यू आएंगी तो चारों का सम, 6 वैल्यू आएंगी तो 6 का सम, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्योरली इमेजिनरी कंडीशन बना दें। 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। क्या करें प्योरली इमेजिनरी पता करने के लिए? नीचे वाले कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 2i sin थीटा, और ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + 2i sin थीटा। क्लियर? अब आप करेंगे क्या? आपको प्योरली इमेजिनरी बनाना है, तो प्योरली इमेजिनरी तभी रहेगा जब रियल पार्ट 0 होगा। तो रियल पार्ट का मतलब अभी बताया था क्या होता है। रियल पार्ट का मतलब पहले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे का मल्टीप्लाई। ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले नहीं बल्कि पिछले के पिछले लेक्चर में पहले कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो उसमें बताया था 2 वीडियो पहले कि इसमें पहले का मल्टीप्लाई पहले से, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से हम लोग करेंगे तो हम लोग को रियल मिलेगा। तो रियल चलिए देखते हैं कितना आ गया, 3, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, +4i² sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है देख लीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 sin थीटा का होल स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? a + b - b की तरह करते हैं, डायरेक्ट बताया था। i है, i बीच में लिखा, बाद में लिख दीजिए, तो a माइनस आई बी की तरह हो गया, तो a² + b² आता है नीचे। ठीक है, पूरा पूरा डिटेल में करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ये कितना होगा, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा, 0, तभी ये प्योरली इमेजिनरी बनेगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी की रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो रियल पार्ट को हम लोग ने 0 के इक्वल कर दिया। अब इतना बराबर 0 माइनस, हाँ अब i² भी तो था, इसका मल्टीप्लाई इससे किया था, तो i² -1 होता है, तो इधर माइनस लग जाएगा, और ये इधर चला गया तो ये 0 हो गया। कुल मिला के केवल इतना बचा, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये इधर चला गया, केवल इतना बराबर 0 हो गया, i² को -1 लिख दिया। अब इससे आपको साफ साफ दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा उधर चला गया तो 3/4 आ गया, तो sin थीटा कितना आ गया, ±√3/, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, साइन थीटा ±√3/2 होगा। अब डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि थीटा 60 डिग्री है, क्योंकि थीटा कहाँ कहाँ है, -π/2 से पाई के बीच में। तो चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग -π/2 यहाँ होगा, 0 ये होगा, π/2 ये होगा, पाई ये होगा। हम लोग को यहाँ से चलना और यहाँ तक आना है, यही कह रहा है, -π/2 से पाई तक, -π/2 से पाई तक, ये आपसे कह रहा है। अब इसका मतलब हुआ कि हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट साफ साफ, ये साइन थीटा प्लस का माइनस का कुछ ऐसा साइन थीटा में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा प्लस होता है, सेकंड में भी प्लस होता है, थर्ड और फोर्थ में माइनस होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था। अब देखिए साइन थीटा अगर √3/2 है, प्लस माइनस दोनों का, तो प्लस वाला √3/2 भी यहाँ कहीं ना कहीं एंगल देगा, ये भी एंगल देगा कहीं ना कहीं, प्लस √3/2 वाला। तो √3/2 का मतलब एक तो पता था 60 डिग्री पता था साफ साफ, देखिए साइन थीटा √3/2 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 60 डिग्री हो गया, तो एक तो हो गया 60 डिग्री, हम लोग को 3 वैल्यू लिखना है, एक हो गई 60 डिग्री,
इधर आगे आ जाओ, तो आगे यहाँ आने के लिए हम लोग पाई माइनस थीटा करते हैं, इधर आने के लिए पाई प्लस थीटा करते हैं, लेकिन हम लोग को इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। तो पाई माइनस थीटा कर दो, थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री हो गया। अब तीसरी वैल्यू कौन सी होगी, तीसरी वैल्यू इधर वाली होगी, वो कितनी होगी, उसमें आएगा -√3/2। तो जब साइन थीटा -√3/2 होगा तो -60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि √3/2 60 में होता है, इसलिए यहाँ पर नीचे आना है, -π/2 है तो कितना कर देंगे -60। तो ये तीन वैल्यू हम लोग को मिल रही, कौन कौन सी, +60, 120 और -60, हो गया -π/2 से पाई के बीच में। अब क्वेश्चन में कह रहा था आपको सम बताना है, देन द सम ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ए में 3 एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 से पाई के बीच में है। कौन कौन से एलिमेंट है ए में, 60 डिग्री, 120 डिग्री और -60 डिग्री। ए किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल, और थीटा किसके इक्वल था, -π/2 से पाई के इक्वल। क्लियर है ये बात। और इसको अलग से कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। फिर आपको बताना है देन द सम ऑफ एलिमेंट इन ए, तो इनमें जितना भी 3 एलिमेंट ए के हैं, इसका सम कितना हुआ, 60 + 120 + -60, यानी 60 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर इसका कितना आ जाएगा, 60 से 60 कैंसिल करो जब तीनों का सम करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 120 डिग्री, यानी कि 2π/3। क्लियर हुई ये बात, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, 2π/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इतना आप ध्यान से देख लीजिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था ये भी, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा into the power 5 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा into the power 6, ये दिया है। किसके इक्वल है आपसे ये पूछ रहा है। एक सिंपल सा फंडा, आपको दो चीजें पता होगी, e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक बात और पता होगी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू द पावर n कर दो, क्योंकि इसकी पावर n तो इसकी पावर n करना पड़ेगा, और इसकी पावर n करोगे तो e की पावर आई एन थीटा हो गई। इसकी पावर n करेंगे तो क्या हो गया, e की पावर आई एन थीटा, तो थीटा की जगह n थीटा लिखना पड़ेगा, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। तो अब इधर होल इसका होल पावर n किया था तो इधर भी किया, तो ये किसके बराबर आ रहा, cos इंटू द पावर n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो आपको ये दो फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं। कौन से, पहला e इंटू द पावर आई थीटा होगा तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू द पावर होल पावर n है, तो n का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में हो जाता है, यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। क्लियर है इतनी बात, यानी कि 5 होगा इसकी जगह, तो cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आई थीटा होता तो आई की जगह माइनस आई कर दो, या फिर ये कह दो थीटा की जगह माइनस थीटा किया, तो इसमें प्लस बना रहेगा, इसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ बीच में माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस। कुल मिला के कहने का मतलब, अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ माइनस होगा, इसमें यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। दो फार्मूले अच्छे से याद रखिएगा। ऊपर वाला क्या होगा, e की पावर आई थीटा कह सकते हैं, देखिए इसको क्या कह सकते हैं, e की पावर आई थीटा, और इसमें क्या कह सकते हैं, e की पावर आई थीटा इंटू द पावर 5 है। इसको क्या कह सकते हैं, e की पावर माइनस आई थीटा इंटू द पावर 6, माइनस है माइनस हो गया, तो यहाँ e की पावर माइनस आई थीटा, ये भी लिख लीजिएगा आप नहीं याद हो रहा तो इसको ध्यान रखिएगा, e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बस आप इतना समझिए, आई को इन्होंने माइनस आई किया तो आप भी आई को माइनस आई कर दीजिए, जबकि ओरिजिनल में थीटा को माइनस थीटा किया है, आई को माइनस आई नहीं किया, थीटा को माइनस थीटा। तो थीटा को माइनस थीटा करेंगे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये क्या लिखा, ये देखो, ये e की पावर 5 आई थीटा है, और नीचे कितना है, e की पावर माइनस 6 आई थीटा है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया ये मिला के, ध्यान से बता दीजिए जल्दी से, कितना हो गया, e की पावर 5 आई थीटा, ये ऊपर चला गया, प्लस 6 आई थीटा, तो 11 थीटा आई। क्लियर है। अब e की पावर आई थीटा आपको पता है, e की पावर आई थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन e की पावर आई 11 थीटा है, तो इसका आंसर आ जाएगा cos 11 थीटा प्लस आई साइन
11 थीटा। क्लियर है कि नहीं? ये आपका आंसर, ये भी सही आंसर है पर ऑप्शन में हो सकता है इस फॉर्म में मिले, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा cos 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ हाफ डाउन। लोड मतलब अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा जल्दी समझेंगे, फार्मूले आपके सामने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल फास्ट जल्दी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रियल पार्ट ऑफ e इंटू द पावर आई थीटा इज, क्या करेंगे? रियल पार्ट इसका पूछ रहा है तो e की पावर आई थीटा को लिख दो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी बताया था पावर अलग अलग कर सकते हैं, तो e की पावर cos थीटा अलग लिख लो, इंटू e की पावर आई साइन थीटा अलग लिख दीजिए। ये e की पावर cos थीटा अलग रहने दीजिए, e की पावर आई थीटा की तरह दिख रहा है। थीटा क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? साइन थीटा। तो e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह साइन थीटा है, प्लस आई साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिखना है? साइन थीटा लिखना है। अब हम लोग को इसका रियल पार्ट बताना था, तो रियल पार्ट ये हो गया e की पावर cos थीटा इंटू ये वाला cos साइन थीटा। क्लियर हुआ? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे इमेजिनरी, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। तो क्लियर हुआ? आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इतना पढ़ा, काफी कुछ सीखा हम लोगों ने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल थ्योरम, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।